मैं मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लाहौर स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड एक्टिंग की तरफ से बांसुरी का दूसरा सबक लेकर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये सबक जो है हम बांसुरी इस तरह शुरू कर रहे हैं कि जो पहले दिन आपने बांसुरी देखी हो, पहले दिन बांसुरी पकड़ी हो, पहले दिन बांसुरी खरीदी हो, तो हम कैसे बजाएंगे। तो बिल्कुल आप अगर पहले से लेकर आखिरी सबक तक जुड़े रहेंगे, हमारे साथ करते रहेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो उसका फायदा ये होगा कि आप बांसुरी बजाना सीख जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। तो दूसरा सबक ये है हमारा कि बांसुरी को होल्ड करने के बाद हमने उसके सारे सुराखों को स्कैन करके उसके होल्स को बंद कर लिया और हल्का सा दबा लिया। इतना नहीं दबाना कि आपकी उंगलियों में दर्द शुरू हो, हल्का सा दबाना है, दबाया, और फिर हमने इसमें ब्लो करना है। और कितना कम ब्लो करना है कि मेरे एक हाथ के फासले पे अगर मोमबत्ती पड़ी है, जल रही है, तो मैं इतना कम ब्लो करना है कि वो मोमबत्ती बुझे ना। ये मैंने आपको एक अंदाजे के लिए बताया है कि हमें इसमें इतना कम ब्लो करना है। तो आप देखिए, ये इतना कम ब्लो करने से इसकी बेस वाली आवाज आएगी, बेसी। और अगर मैं तेज इसमें ब्लो करूंगा तो आवाज खराब आएगी। वो कैसी होगी, आप सुने। ये खराब आवाजें हैं। दो सैंपल मैंने दिए, जिसमें एक में उंगलियों में कहीं लीकेज हो गई थी और दूसरे में मैंने जितनी आवाज हमें चाहिए थी उससे कम दी। अब आते हैं कि सरगम इस पे कैसे बजाते हैं, जो कि किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का या गाना सीखने का सबक होता है इब्तदाई। और वो ये है कि सारे सुराख बंद करेंगे। तो इस वक्त जो साउंड करेगा बांसुरी का, ये वाला सुराख, ये भी तो एक सुराख है ना। तो सारे सुराख बंद करने से ये वाला सुराख साउंड करेगा और इसका नाम है सा। आप सब लोगों ने सरगम सुनी हुई है, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये सारे सुराख बंद करके मैं दोबारा ब्लो करूंगा। ये हो गया सा। अब एक उंगली उठाऊंगा तो वो होगा रे। अब मैं दोबारा सा और फिर रे बोलता हूं। यहां सबने सुना होगा सरगम, सा रे गा मा पा धा नी तक हम चले गए। आपने खास बात नोट की होगी कि जैसे जैसे हम उंगली उठाते जा रहे थे तो सारे सुराख खुलते जा रहे थे नीचे वाले। ऐसा नहीं है कि एक सुराख सा रे बोल के और फिर गा बोलने के लिए रे वाली उंगली रख दें, माँ बोलने के लिए पा वाली, ये गा वाली रख दें, ऐसा नहीं है। जो उंगली उठ गई वो उठी रहेगी। अच्छा, जब हम बांसुरी के एक हाथ को छोड़ देंगे, जैसे कि सा रे गा माँ तक पहुंचते नीचे वाला हाथ टोटली बांसुरी से अलग हो जाता है। तो अब क्या करना है हमें, हमें ये वाली उंगली जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, उल्टे हाथ की रिंग फिंगर को उठाने के लिए सीधे हाथ की रिंग फिंगर को उसकी अपनी जगह पे ही वापस रख लेंगे। और इसका बजाने में कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज का ताल्लुक है कि बांसुरी को सिर्फ होल्ड करना, उसको पकड़ के रखना अच्छे तरीके से। सो अब आप गौर कीजिएगा कि मैं किस जगह पे उसको रखता हूं। तो अगर मैं ये ना रखता तो ये हाथ भी उठ जाता, वो भी उठ जाता, तो मेरी बांसुरी गिर जानी थी। तो बांसुरी को पकड़ने का ये भी एक तरीका है और इसी तरीके से हम शुरू करेंगे। अब ये हमने बजाया आरोही। आरोही इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग, जाना। तो ये हम गए हैं सा से नी तक। आपको पता है सरगम सारी जो है वो 7 सुरों की है और 7 सुर बनते हैं सा से नी तक। तो नी के बाद दोबारा जो सा कहते हैं वो उसका अगला सबक है, वो हम बाद में बात करेंगे इस पे। अब हम बात करेंगे, ये जाना जाना हमने किया, अब वापस आना भी तो हमने करना है। तो एक चीज का ख्याल रखना है कि जैसे ही हम यहां से शुरू हुए, सा से, सा रे गा मा पा धा
नी तक पहुंचते हुए हमें आहिस्ता आहिस्ता अपना ब्लोइंग प्रेशर, फूंक का जो प्रेशर है वो भी बढ़ाना है। बहुत हल्का सा बढ़ाना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमें ऊपर वाले जो सुर है ना, जैसे पा धा नी, ये कमजोर फील होंगे। ये लगेंगे कि अच्छा ये सुर में नहीं बोल रहे, ये अपनी पूरी बॉडी में साउंड नहीं कर रहे। वो कैसे सुनाई देंगे? वो ऐसे सुनाई देंगे। ये वीक सुनाई दिए, और अगर पूरे सुनाई देंगे तो वैसे। तो ये लगा कि उनकी ग्रिप है साउंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने हर सुर को ऊपर आने के साथ साथ अपना ब्लोइंग प्रेशर भी इंक्रीज किया, यानी कि उसको बढ़ाया। तो यहां हम अपना दूसरा सबक खत्म करते हैं और फिर अगले तीसरे सबक में आपको दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग।